मार्केट टाइम्स टीवी। आज हम पहुंचे राजस्थान के नागौर के बासनी नेता गांव में। सबसे पहले तो किसान भाइयों को आज के दिन की ढेरों मुबारकबाद, क्योंकि आज है किसान दिवस, यानी कि किसानों को सम्मानित करने का दिन, किसानों को उनकी मेहनत के लिए सराहने का दिन है। आज हम पहुंचे हैं इस गांव में, बासनी नेता गांव में, जहां पर हम किसानों को शिक्षित करेंगे ताकि वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। एमडीएच ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है मेरे गांव की मिट्टी, यानी कि मेरे गांव की मिट्टी अगर शुद्ध नहीं होगी, अगर आप उसे मिलावट करेंगे, पेस्टिसाइड्स मिलाते जाएंगे, तो मिट्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी और जो आपका जो उत्पाद है वो भी ख़राब होगा, क्योंकि वो उसमें पेस्टिसाइड्स यानी कि एक तरह का जहर है जो आप सबको खिला रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारा माल रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ पेस्टिसाइड्स की वजह से। इस पर और जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शिव सिंह मीना जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सॉइल साइंस में, साथ ही साथ राजदीप मुंडियारा जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नागौर में। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजदीप जी आपसे। किसान भाई जिस तरह पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल मार्केट को भी प्रभावित कर रहा है, वो कैसे? बिल्कुल। जैसे अभी पिछले 10-15 सालों में जो किसान भाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। तो जो लेवल देखा गया है सॉइल के अंदर, सीड के अंदर, जो भी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनके अंदर जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो रेजिड्यू देखा गया है उसका लेवल बहुत ज़्यादा रहा है, और उसको लेके फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो जितने भी ये सारे जो स्पाइस सीड है या फिर पल्सेज है, ये जितने भी एक्सपोर्ट हो रही है उसकी जो एक्सपोर्ट जो क्राइटेरिया है विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और वो इसी का मेन जो रीज़न है वो यही है कि जो ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो रेजिड्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक पाया गया है, और उसकी वजह से जो अदर कंट्रीज़ है वो इस क्रॉप को जो है अवॉइड कर रही है मार्केटिंग के रूप में। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान रखें कि कैसे भी करके इनका जो रेजिड्यू है या फिर बहुत ज़्यादा जो उपयोग ले रहे हैं अनचाहा जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, उनका उपयोग काफ़ी हद तक कम करें, और या फिर यदि काम में लें तो कृषि विशेषज्ञ या कृषि अधिकारी जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जो वैज्ञानिक है उनसे राय लेके करें, और उससे काफ़ी हद तक ये जो समस्या है उसको समाधान मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे यहाँ पे बात करें इस गांव की, तो इसमें जैसे जीरा है, सौंफ है, पान मेथी है। अभी यहाँ पे किसान भाई ने हाइब्रिड जो है कॉलीफ्लावर लगा रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जागरूक किसान है, वो हाइब्रिड सीड जो है उत्पन्न कर रहे हैं गोभी का। तो इसमें इन्होंने बताया है कि हमने ये पूरा जो है जैविक रूप से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही बाकी जो किसान हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप कैसे भी करके जैविक जो है फसलों का उत्पाद लें, जिससे कि मृदा जो है वो भी शुद्ध बनी रहे, पर्यावरण शुद्ध बना रहे, और जो बीमारियां हैं, क्योंकि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करने से जो रसायन है कहीं ना कहीं शरीर के अंदर, पक्षियों के अंदर, फसलों के अंदर जा रहे हैं, वो भी कम होए, और उससे जो है हेल्थ प्रॉब्लम जो रहती है, जो ज़्यादा इशू आ रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरी बात करें जो दूसरी फसलों की, जैसे अपन खा रहे हैं सीधा, जैसे दलहनी फसलें हैं, जैसे बाजरा है, और अपने जैसे गेहूं है, जिसको सीधा खाने के रूप में काम में ले रहे हैं, उनके वो ज़्यादा प्रभावित कर रही है अपने हेल्थ को। ज़्यादा इसमें जो है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड का उपयोग ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करेगी और मृदा को भी प्रभावित करेगी। तो इनमें किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि इनका जो है कंट्रोल करना इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़े दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। प्राकृतिक तरीके से कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को कैसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए जो है किसान भाई जैविक, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कर सकते हैं। तो जैविक उत्पाद जो है बहुत सारे, जैसे जो सकिंग पेस्ट है, छोटे वाले कीड़े, उनको मारने के लिए जैसे नीम का ऑयल है, धतूरा है, और अपने जो भी मतलब जो बायो कंपाउंड है उसका उपयोग लेके उसका एक गोल बना करके यदि अपन स्प्रे करेंगे तो जो छोटे वाले सकिंग पेस्ट है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे जैव कंपाउंड आ रहे हैं, जैविक उत्पाद आ रहे हैं। उनका उपयोग करने से सब्जियों के अंदर जो है इस प्रकार की बीमारियां और इस प्रकार के कीड़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हम बात करेंगे शिव सिंह मीना जी से, जो कि सॉइल विशेषज्ञ हैं। सॉइल के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। मिट्टी हमारी कैसे बीमार रहती है, उसको किस तरह से रखा जाए कि वो स्वस्थ रहे ताकि प्रोडक्शन अच्छा दे सके। शिव जी, आपसे जानना। जी मैडम, जैसे कि अभी सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि मिट्टी में हम दिनों दिन क्या है कि रसायनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि मिट्टी के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ की जो होने वाली फसलें जो विश्व विख्यात है, जैसे जीरा है, पान मेथी है, सौंफ है, उनमें वो क्वालिटी अब नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने से उनमें जो कंपाउंड बनते हैं, वो जो जिससे हमें खुशबू आती है, उन कंपाउंड का सिंथेसिस बहुत कम हो रहा है। तो इस वजह से उनका अब विदेशी मार्केट में उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि नीम ऑयल है, उसके अलावा धतूरा है, जीवामृत है, बीजामृत है, और प्याज और लहसुन का पेस्ट बना करके उससे भी वो बीमारी और कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा गौमूत्र भी है, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से सॉइल स्वास्थ्य में तो सुधार होगा ही होगा, और उत्पादन में भी अच्छा वृद्धि देखने को मिलेगा। जैसे अभी अपने यहाँ पे कॉलीफ्लावर देखा, फूल गोभी, वो केमिकल से जो खेती कर रहे हैं उससे अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को हमें मिली। तो ये एक बहुत इस एरिया के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसान भाई यहाँ से सीखें और इस तरह से जैविक खेती की और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ें, ताकि हमारी मृदा भी स्वास्थ्य में सुधार हो, उत्पादन में वृद्धि हो और आमदनी में भी अच्छी वृद्धि होगी। और इसके अलावा धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिक खादों का भी इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। तो इनसे क्या होगा कि मिट्टी का सुधार होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और जो यहाँ पे जो समस्या आ रही है कि जीरे में या मेथी में जो डिमांड धीरे धीरे विदेशी मार्केट में कम होती जा रही है, उसको भी वापस बढ़ाया जा सकता है। केमिकल उसके अंदर जो कंपाउंड है वो जो सिंथेसिस को प्रभावित कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। मिट्टी का पीएच बैलेंस क्या होता है और वो पौधों के विकास में कैसे भूमिका निभाते हैं? देखिए, वैसे तो पीएच 6.5 से 7.5 रहना चाहिए अधिकतर फसलों के लिए, लेकिन जहाँ यहाँ जीरा हो रहा है, पान मेथी, इनके लिए ज़्यादा पीएच फायदेमंद है। ज़्यादा पीएच होने का मतलब उसके अंदर सल्फ़र है, क्लोराइड की मात्रा अधिक रहेगी, और वही उसी से ये यहाँ पे उसमें जो खुशबू आ रही है वो केमिकल अमीनो एसिड्स की वजह से आती है। वो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन सल्फ़र की वजह से होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा पीएच होना भी अच्छी बात है। जैसे ये सौंफ है, जीरा है, उसके अलावा पान मेथी, इन सभी के लिए अधिक पीएच का भी फायदा है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, जो विद्युत चालकता जिसे हम बोलते हैं, वो भी 4 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो भी 4 से ज़्यादा है। तो ये भी 4 से ज़्यादा, इसका मतलब इसमें भी सल्फ़र और क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो वो भी यहाँ की फसलों के लिए अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूँगी, मेथी पत्ता का जो भंडारण है वो कब तक किया जा सकता है? पान मेथी का जैसे भंडारण की सबसे मेजर समस्या होती है किसान के लिए, तो इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बारिश आने हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो उसमें क्या है कि पान मेथी को एक तो नमी और एक बारिश, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पहुँचाती है। तो उसके लिए जैसे पान मेथी को भंडारण या सुखाने के लिए जो उसके में आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लो टनल आ गया है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो एक पन्नी आती है उसको आप उसके अंदर उसके ऊपर बिछा करके, और उसको एक कवर होती है प्लास्टिक कवर, वो उससे करने से क्या होगा, एक तो नमी नहीं लेगी और एक बारिश का प्रभाव भी कम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो खुले मैदानों में ज़्यादा सुखाते हैं, तो उसमें क्या है कि मृदा से भी नमी आ जाती है और पत्ती काली पड़ जाती है, और उससे उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता है जितना अपन लेना चाह रहे हैं, और उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। उसमें उत्पाद में भी लॉस होता है और जो मार्केटिंग है उसमें भी लॉस होता है। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, नई टेक्नोलॉजी आप लें, उससे क्या होगा, मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी और आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, एक ही तरह की फसल अगर हम खेत में लगाएंगे बार बार, तो उससे क्या है, उस फसल को विशेष तौर के जो पोषक तत्व है वही ज़्यादा चाहिए।
तो उससे क्या है कि उन पोषक तत्वों की उस मिट्टी में कमी हो जाएगी और उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए हमें फसलें भी बदल बदल करके बोनी चाहिए ताकि उसमें कीट बीमारियां भी कम लगेगी और सभी पोषक तत्वों का नियोजित रूप से वो अवशोषण करेगी, तो किसी पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट या दो न्यूट्रिएंट की कमी उसमें नहीं होगी। इसलिए फसल चक्र जरूरी है और फसल चक्रों में एक दलहनी फसलों को अवश्य ऐड करना चाहिए ताकि वो उसमें फसल की कटाई के बाद 30-40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर वो ऐड करके जाती है। तो आने वाली फसल के लिए भी वो दलहनी फसलों का फ़ायदा है। तो इसलिए फसल चक्र का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उगाना चाहिए किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आपको जो कुछ बताया गया है, जितना भी हमारे विशेषज्ञों ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया, अगर आप इसका अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अब इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। सिर्फ जैविक खेती का इस्तेमाल करके आप जो अपने हालत को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे थे बासनी नेता गांव में, जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए गाँव में। नमस्कार।